हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। सफाई कराने से क्या दांत खराब होते हैं? अक्सर पूछे जाने वाला बहुत ही मोस्ट कॉमन ऑफ द क्वेश्चन होता है। किसी भी डेंटल क्लिनिक में जब भी कोई पेशेंट आता है और उसको जब स्केलिंग एडवाइस की जाती है, दांतों की सफाई करवाना एडवाइस की जाती है, तो उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि अगर मैं सफाई करवाता हूँ तो क्या मेरे दांत कमज़ोर हो जाएंगे, क्या मेरे दांत गिर जाएंगे। बहुत सारे से लोग होते हैं जो लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं और वो हमेशा ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने दांत साफ़ करवाए और हमारे दांत है वो लूज हो गए, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो गई, गैप हो गया। तो क्या सचमुच ऐसा होता है? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर डेंटिस्ट फेस करता है। तो क्या दांतों की सफाई कराने से दांत खराब होते हैं? इस सवाल का जवाब भी दूंगी। और एक चीज़ आपको, मेरा ये जो वीडियो है आज इसी टॉपिक पे है कि दांतों की सफाई कराने से क्या नुकसान होता है। फ़ायदे तो सब डॉक्टर बताए होंगे आपको, कि सभी लोग बताते हैं कि दांतों की सफाई कराने से ये हो सकता है, मतलब बेनिफिट इसके सारे आपको पता होंगे। बहुत सारे डेंटिस्ट ने आपको बताया होगा, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए जिनमें मैंने बताया कि दांतों की सफाई कराने से क्या क्या फ़ायदा होता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं बताया कि दांतों की सफाई कराने से क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते ही हैं। हाँ, फ़ायदों की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा होते हैं, तो नुकसान दब जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि दांतों की सफाई कराने से क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि हर इंसान का ये हक बनता है कि अगर वो कोई भी ट्रीटमेंट करवाता है तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में उसको पता होना चाहिए। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब शुरू करते हैं का टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दांतों की सफाई होती क्या है। दांतों की सफाई हम एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलर, उसकी मदद से पेशेंट के करते हैं। क्यों किस किस कंडीशन में एडवाइस की जाती है? अगर आपके दांतों में कैलकुलस या प्लाक जमा हो गया है, दांतों के अंदर है ना, आपके टाटर जमा हो गया, तो उसको क्लीन करने के लिए दांतों की सफाई एडवाइस की जाती है। या फिर आपके दांत हैं उस पर स्टेन्स हो गए हैं किसी भी तंबाकू गुटखा की वजह से या स्मोकिंग की वजह से, या आपके ब्लैक या ब्राउनिश कलर के स्टेन हो गए, तो उनको क्लीन करने के लिए भी आपको स्केलिंग एडवाइस की जाती है। अगर आपकी पायरिया की प्रॉब्लम है, दांतों और मसूड़ों से खून आता है, तो उसके लिए भी स्केलिंग एडवाइस की जाती है, क्योंकि स्केलिंग से आपके मसूड़ों के अंदर का जो पस होता है वो निकाल दिया जाता है और आपके दांतों को, आपके गम्स को रिलीफ मिल जाता है। तो पायरिया की प्रॉब्लम में भी आपको स्केलिंग एडवाइस की जाती है। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, दांतों और मसूड़ों में, मुंह से स्मेल क्यों आती है? दांतों और मसूड़ों में खाना फंस जाता है, खाना फंसने की वजह से वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मुँह से स्मेल आती है। तो जिन लोगों की मुँह से स्मेल आती है उनको भी क्लीनिंग एडवाइस की जाती है। या फिर जनरली हम लोग, क्योंकि जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, तो हर किसी के प्लाक डेवलप होता ही है, जमता ही है वहाँ पे। तो उन लोगों को हमेशा स्केलिंग की हर 6 मंथ्स में आप एक बार क्लीनिंग करवा लीजिए, जिससे आपके दांत है वो सही रहे, कैलकुलस जमे नहीं। कैलकुलस नहीं जमेगा, बनेगा नहीं, तो आपके दांत है वो स्वस्थ रहेंगे, मसूड़े कमज़ोर नहीं होंगे, मसूड़ों के अंदर पस नहीं बनेगी, आपके दांत हिलेंगे नहीं। तो इस वजह से स्केलिंग एडवाइस की जाती है। तो आपको भी, अगर आपके भी इनमें से कोई समस्या है और आपके डेंटिस्ट ने आपको स्केलिंग एडवाइस की है, तो बेझिझक होकर आप डेंटिस्ट के पास जाइए और स्केलिंग करवा लीजिए। अब आप बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि इसके नुकसान होते हैं, तो अगर इसके नुकसान है तो हम स्केलिंग क्यों करवाएं? स्केलिंग कराने से फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान। फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। आपके दांत मजबूत होते हैं, आपके दांत क्लीन हो जाते हैं, स्मेल बंद हो जाती है, पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होती, एडवांस पीरियोडोंटाइटिस या मसूड़े नीचे जा रहे हैं वो समस्या दूर होती है, हल्के दांत हिल रहे हैं तो हिलना बंद हो जाते हैं। उसी तरीके से नुकसान क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। नुकसान सबसे पहला नंबर जो है वो ये है कि जब आप स्केलिंग करवाते हो तो आपको काफ़ी देर तक आपका मुँह है वो खुला रखना पड़ता है, क्योंकि या तो सक्शन दिया जाता है पानी, जैसे हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से जब क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग करने के दौरान क्या होता है कि वहाँ पे आपको पानी, क्योंकि उसमें पानी छोड़ते हैं ताकि मोटर है वो गर्म ना हो,
तो जब पानी वहाँ पे छोड़ा जाता है तो आपका मुंह भर जाता है, तो उसके लिए हमें सक्शन दिया जाता है। तो आपका मुंह काफ़ी देर तक खुला रखना पड़ता है। जब भी क्लीनिंग करते हैं तो 15 से 20 मिनट का वक्त कम से कम स्टेंस में लगता है। तो 15 से 20 मिनट तक अगर आप अपना मुंह खुला रखोगे तो आपकी जो में यहाँ दर्द हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के नहीं होता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे दर्द हो जाता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दर्द आपको परमानेंट नहीं रहने वाला है। ये आपके कुछ समय में 1 या 2 दिन के अंदर ही वो दर्द है वो रिलीफ मिल जाएगा, आपके ठीक हो जाएगा। कोई भी इंसान का एक नॉर्मल नुकसान है, नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है, इससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी। आपको बेनिफिट, स्केलिंग का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होएगा नुकसान के बदले। इसलिए सबसे पहला नुकसान ये है कि जब पेशेंट है वो थोड़ा परेशान हो जाता है, उसके जॉ में पेन होने लग जाता है। दूसरा ये है कि जब भी आपके दांतों की स्केलिंग की जाती है तो मशीन चलती है कंटिन्यू आपके दांतों पे। तो मशीन चलने की वजह से क्या होता है, थोड़े से दांत हैं वो हल्के सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिविटी परमानेंट नहीं रहती है। विद इन 1 वीक तक आपको अपने दांतों में हल्की फुल्की सेंसिटिविटी लग सकती है। जब भी आप कुछ ठंडा खाओगे तो हो सकता है, आइसक्रीम खा रहे हो या जूस पी रहे हो ठंडा, तो आपको एक बार के लिए झंझनाहट लग सकती है। या फिर आप गर्म चाय पीते हो तो झंझनाहट लग सकती है। ये झंझनाहट आपकी विद इन 1 वीक दूर हो जाएगी। लेकिन स्टार्ट में जब आप करवाते हो तो एक बार आपको ये लग सकती है, तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट भी परमानेंट नहीं है, आपके टेम्परेरी। इन्हीं ये जो हल्के हल्के थोड़े थोड़े जो नुकसान होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी वजह से ही आपको मतलब लोग हैं वो ये बोलते हैं कि स्केलिंग कराने से ये होता है, स्केलिंग कराने से नुकसान होते हैं। नुकसान इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उसका फ़ायदा होता है। तीसरा ये है कि जब स्केलिंग करवाते हैं तो थोड़ा ब्लड ज़रूर निकलता है। अगर आपके मसूड़े एकदम से स्वस्थ भी हैं तो भी जब क्लीनिंग करवाएंगे तो हमेशा अंदर से, आपके गम्स के अंदर से क्लीनिंग करनी होती है। अंदर जो फंसा हुआ कैलकुलस है उसको निकालना होता है। तो उसको निकालने के वक्त जब मशीन इस्तेमाल की जाती है तो कभी कभी ब्लीडिंग होती है। किसी के ज़्यादा होती है, अगर पस ज़्यादा है तो अंदर, या फिर पायरिया की प्रॉब्लम है तो उनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और जिनके कुछ भी नहीं है, नॉर्मली सब्सटेंस है, उनके भी थोड़ा बहुत आपके ब्लड ज़रूर आता है। लेकिन वो को इतना ज़्यादा नहीं आ जाता है कि आपको बहुत नुकसान हो। हल्का सा ब्लड आता है। कुछ लोग हैं वो सोचते हैं ये हमारे ब्लड क्यों आया है, हम स्केलिंग नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं होता, वो जनरली थोड़ा बहुत आता है, वो गम से वो नॉर्मल होगा, नेचुरल होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस ये है कि हाँ थोड़ा बहुत आता है तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दांत है वो बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, या फिर आपके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके कैलकुलस बहुत ज़्यादा होता है और दांत तो उनके जो गम्स है वो तो हट जाते हैं और वहाँ पे कैलकुलस जगह ले लेते हैं। तो जब आपकी स्केलिंग की जाती है, क्योंकि वो एक बार तो कैलकुलस से टाइट हो रखे होते हैं, लेकिन जब आपकी स्केलिंग की जाती है तो वो जो कैलकुलस होते हैं, टार्टर, उसको हटा दिया जाता है। जब वो टार्टर हटा दिया जाता है तो वो हल्के हिल रहे दांत ज़्यादा हिलने लग जाते हैं। वो नॉर्मली आपके ज़्यादा ही हिल रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है क्योंकि कैलकुलस की वजह से वो थोड़ा हार्ड होते हैं, टाइट होते हैं। जैसे ही कैलकुलस निकालेंगे आपके दांत है वो ज़्यादा हिल सकते हैं। लेकिन ये भी नॉर्मल है, क्योंकि कैलकुलस पे अगर आप रखोगे तो कितने दिन तक रखोगे, कभी ना कभी तो आपके दांत है वो निकलेंगे ही। और उस कैलकुलस का जो नुकसान, आपके मुंह से जो बदबू आ रही है, आपके मुंह में इन्फेक्शन हो रहा है, वो अलग चीज़ है। तो यही कुछ नुकसान है। ये जो नुकसान है वो बहुत ही नॉर्मल है, इससे आपको कोई ज़्यादा आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप स्केलिंग नहीं कराते हो तो इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि ये आपके दांतों को हमेशा के लिए मजबूत और हेल्दी बनाए रख सकता है। आपके मुंह से बदबू आना, आपके गम की प्रॉब्लम, उनको दूर कर सकता है। तो वो इसके जो फ़ायदे हैं वो नुकसान से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आपको डेंटिस्ट एडवाइस करता है दांतों की सफाई करवाना तो आप बेझिझक होकर इसकी क्लीनिंग करवाएं। साथ में इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, तो ये नॉर्मल है, इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।